हेलो दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। किसी दूसरे कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं नया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और आज मेरे को मौका मिला है कि मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जनरेट करूं, नया वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है दोस्तों, वो पेज मेकर के ऊपर होने वाला है। आपने देखा होगा डिजाइनिंग पैकेज में पेज मेकर एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, और उसी पेज मेकर पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको आज पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप किए बगैर देखेंगे, जैसा कि आपने पहले वीडियोस को देखा है। दोस्तों, पेज मेकर जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, और खास करके हमारे इंडिया में जो है पेज मेकर का बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये एडोबी का है, और उसने इसकी जगह इन डिजाइन लॉन्च कर दिया है, लेकिन हम लोग जो है अभी भी पेज मेकर को यूज करते हैं, क्योंकि पेज मेकर हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल एप्लीकेशंस माना गया है। तो देखिए कि पेज मेकर पे हम किस तरीके से कैसा कैसा काम करते हैं। तो एक मैं पेज मेकर ओपन करता हूं। देखिए पेज मेकर आप अपने कंप्यूटर में कैसे ओपन करने वाले हैं। तो जाइए यहाँ पे, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडोब पेज मेकर दिखेगा, इसको ओपन करेंगे। ये आपका ओपन हो रहा है, इसे ओपन होने दीजिए। ये ओपन होने में कुछ समय लेता है, और ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी वो है जो पेज मेकर ने हमें डिजाइन करके दिया हुआ है। ये टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स के अंदर पेज मेकर ने खुद से जो है कुछ डिजाइन हमें बना करके दिया हुआ है। अगर आपको इनमें से किसी भी डिजाइन को यूज करना है तो आप ओपन करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पेज मेकर सीखने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को देखेंगे भी कि किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। तो देखिए ये जो है पेज मेकर का इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस में आप किसको क्या कहते हैं ये आपको पता है। ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये टूल्स हैं, ये भी टूल बार है, ये कलर पैलेट्स है। यहाँ पे इसे हम कंट्रोल पैलेट कहते हैं। और काम करने के लिए, क्योंकि पेज मेकर एक डेस्कटॉप डिजाइनिंग का पैकेज है। क्या है? डेस्कटॉप डिजाइनिंग का पैकेज है। इससे पहले मैंने आपको कोरल ड्रॉ के सारे वीडियोस अपलोड करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मैंने लॉन्च किया वहां पे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आज ही उन सभी वीडियो को देखें, जिससे कि कोरल ड्रॉ आपको सही से समझ में आ सके, और कोरल ड्रॉ पेज मेकर में क्या डिफरेंसेस है ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि हमें लेना है एक ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज लेने के वही तरीके हैं। आप फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए, या फिर आप यहाँ टूल से, ये देखिए दोस्तों, ये जो टूल दिख रहा है ये वाला टूल आप यहां से भी ले सकते हैं, या फिर हमारे पास शॉर्ट कीज होता है, कंट्रोल एन से भी आप ले सकते हैं। कंट्रोल एन न्यू पेज लेने के लिए, जब भी आप न्यू पेज ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप के नाम से एक स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको पेज लेना है, वैसे तो हम पेज मेकर में डायमेंशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पेज का साइज बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेटर साइज दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पेज के अलग अलग बाय डिफॉल्ट साइजेस दिए हुए हैं। इनमें से जो भी साइज आपको लेना है वो लीजिए। फिलहाल मैं A4 साइज लेता हूं, और A4 साइज लेते के साथ ही इसका डायमेंशन यहाँ पे आ गया 8.26 इंटू 11.69। ये हॉरिजेंटल वर्टिकल जो इसका डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन इसने हमें दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायमेंशन के बाद आप क्या देखते हैं कि ओरिएंटेशन में टॉल एंड वाइड है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। टॉल यानी पोर्ट्रेट, वाइड यानी लैंडस्केप। अब आपको आपका पेज कैसा चाहिए, आपका डिजाइन कैसा है, नहीं है, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। उसी हिसाब से आपको इसका डायमेंशन यहाँ पे तय करना होगा। यहाँ पे टॉल वाइड है, टॉल रखना है, मैंने फिलहाल टॉल ही रखा हुआ है। यहाँ पे डबल फेसेस है, ये सब चीजें मैं इसमें कुछ भी अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सीधा पेज लेके दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये पेज आ गया और ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको, इसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। इस ग्रिड लाइन के अंदर रह करके ही हमें कोई भी काम करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपने सिंगल पेज लिया और सिंगल पेज आपके पास आ भी गया। अब कैसे पता चलेगा सिंगल पेज आ गया? तो यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सिंगल पेज, क्योंकि आपने सिंगल ही पेज लिया हुआ है तो ये सिंगल पेज यहाँ पे आ चुका है। पेज लेने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने माउस से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अभी तो फिट इन विंडो में है, इसको एक्चुअल साइज कर लीजिए। एक्चुअल साइज करने से आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो पेज एक्चुअल है वो दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज को अगर आपको मूव करना है तो वैसे तो ये हैंडी टूल है, इससे आप इसको पकड़ के यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ करके आप पेज को ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो ऑल्ट बटन के साथ भी आप इसको मूव कर सकते हैं। जो ही आप ऑल्ट बटन प्रेस करके और माउस को घुमाएंगे तो आपका पेज आप देख रहे हैं कि ये मूव हो रहा है। इस तरीके से आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने पेज ले लिया और पेज लेने के बाद अब मैं डॉक्यूमेंट सेटअप में फिर से चलता हूँ। फाइल में चलती है और देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप जिसका है कंट्रोल शिफ्ट पी, शॉर्ट कीज क्या है, शिफ्ट कंट्रोल पी बोल लीजिए या कंट्रोल शिफ्ट पी बोल लीजिए, जैसा भी आपको लगता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप आ गया। देखिए वही चीज जहां से हम आए वही स्क्रीन आपके पास आ चुका है। यहां पे देखिए दोस्तों, डबल साइड का मतलब क्या होता है। डबल साइड यानी दो पेजेस आपको एक साथ दिखेगा। फेसिंग पेजेस है। अभी आपको कितना पेज चाहिए, मैंने 6 पेज कर दिया। यहाँ पे मार्जिन है दोस्तों, ये जो मार्जिन दिख रहा है ना, ये मार्जिन है। मैं मार्जिन को कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं चेंजेस नहीं करूंगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से इसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे इसको टॉल रखा है, डबल साइड रखा है और मैंने यहाँ पे 6 पेजेस यूज किया है। करके ओके कर दीजिए। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो आपने डबल साइड रखा, फेसिंग पेज रखा, उसका क्या यूज होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका सिंगल पेज है, ये सिंगल पेज आ रहा है आपके पास। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 and 2 का पेयर बन गया है। यहाँ पे देखिए 2 and 2 का पेयर बन गया है, ये देख रहे हैं 2 and 3, 4 and 5। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो 2 पेज आपको एक साथ नजर आने वाला है। अगर 4, 5 पे क्लिक करेंगे तो 4, 5 एक साथ दिखेगा, 6 अलग दिखेगा क्योंकि वो सिंगल पेज है, 1 आपको सिंगल दिखेगा क्योंकि वो सिंगल पेज है। ये यूज होता है किस चीज का, डबल पेजिंग का। अब कंट्रोल शिफ्ट पी करके आप फिर से डॉक्यूमेंट सेटअप ओपन कीजिए और अब देखिए मैं यहां से डबल साइड को हटा दे रहा हूं। हटाने पे अभी मैं ओके करता हूं। अब देखिए अब क्या आपको नजर आने वाला है, अब क्या आपको नजर आने वाला है। फिर से हम चलते हैं इसी पे, यहाँ पे आपको मैं पेजेस दिखाता हूं कि पेजेस में हमने क्या किया है। यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे सारे पेजेस सेपरेट है, देख रहे हैं ये कॉर्नर पे फोल्ड नजर आ रहा है। अब अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे 2 दिखेगा, सिर्फ 2 नंबर पेज आएगा। वो डबल पेजेस जो आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। देखिए जिस पेज पे आप क्लिक करोगे वही पेज आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। तो ये यूज होता है डबल साइड फेसिंग का। अगर आपको डबल साइड फेसिंग यूज करना है यानी कि 2 पेजेस पे एक साथ काम करना है तो आप 2 पेजेस रख सकते हैं। जैसे आप बुक्स वगैरह में काम करते हैं तो डबल पेजेस होता है, तो आप 2 पेजेस एक साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डबल फेसिंग को हटा करके उसको सिंगल पेज इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए दोस्तों, पेज मेकर में जो हम काम करने वाले हैं किस तरीके से काम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं या फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई पेमेंट रिसिप्ट जो होता है वो आप बना सकते हैं। यहाँ से आप किसी चीज का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इस टाइप का कोई भी अगर आपको काम करना है तो वो आप काम यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत ही यूजली होकर के काम कर सकते हैं। और अगर ये चीजें आपको सीखनी है कि ये चीजें आप कैसे करते हैं, कैसे पेज मेकर को आप यूज करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट पेज मेकर बताने वाला हूं और आप इस पेज मेकर को सीख करके नए नए डिजाइन खुद से भी बना सकते हैं।
तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक आज। तो दोस्तों देखिए, अभी आप भी जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि इसमें कोई भी चीज अगर आपको लिखना है तो वो आप किस तरीके से लिखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये टेक्स्ट टूल है, वैसे तो ये मूव टूल है। यहाँ पे आपको पता है कि पेज मेकर में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में, किसी भी चीज में अगर आप जाएंगे तो ये टूल आपको दिखेगा। कहीं पे आपको पिक टूल के नाम से, मूव टूल के नाम से, पॉइंटर टूल के नाम से मिलेगा। आप इसको इसका यूज क्या होता है कि किसी भी चीज को कहीं से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। और ये जो टी लिखा हुआ है दोस्तों, ये होता है टेक्स्ट टूल। जैसा कि आपको कोई भी चीज लिखना है तो टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। जो ही आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल पैलेट क्या हो गया, एक्टिव हो गया। क्या हो गया है, एक्टिव हो गया। और इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। देख रहे हैं, टोटल ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि टेक्स्ट टूल लेकर के अगर आप यहाँ पे आप इसको ड्रैग करना है दोस्तों, लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये ड्रैग करना है इस तरीके से। अगर आपको आपके वीडियो में दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स सा डिजाइन हो रहा है, बॉक्स ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये बॉक्स एक्चुअल में ड्रॉ नहीं हो रहा है। जब आप जो ही आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बॉक्स नजर नहीं आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी बॉक्स नजर नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये देखिए, ये लिख सकते हैं। ये होता है बॉक्स कि उस एरिया के अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये पॉइंटर टूल लिया और ये जो देख रहे हैं ये साइज, इसको अगर मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ तो आपका टेक्स्ट इतने में ही आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और मैंने यहाँ से इतना छोटा सा एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से साइज बढ़ा लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट, देखिए अब आपका टेक्स्ट इसके आगे नहीं जा रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसके आगे नहीं जा रहा है, ये यहीं पे ही स्टॉप हो गया है। सभी टेक्स्ट को ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओवरलैप करना शुरू कर दिया है। और ये नीचे तब आता है जब हम स्पेस दबाते हैं। अगर आपको ये एक लाइन में लेना होता है तो आप इस टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देखिए, ये पॉइंटर को पकड़ के आप यहाँ ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए, ये आ गया एक लाइन में। इस तरीके से ये काम करता है। क्या करता है, इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो देखिए, ये इतने में ही ओवरलैप हो जाएगा और यहाँ से आप इसको अलग ड्रैग करके कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका बहुत यूज है। अगर आपने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, क्या किया, ड्रैग करने की जगह आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद कर्सर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका कोई भी स्पेस वहां पे डिफाइन नहीं हुआ। अब आप जैसा लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेज मेकर के अंदर हमें ऐसा नहीं करना होता है। पेज मेकर के अंदर हमें कोई भी चीज लिखना है तो उसके लिए हमें स्पेस को डिफाइन करना होता है। और डिफाइन करने के लिए आपको जितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए उस हिसाब से आपने ये एरिया ड्रैग करके डिफाइन कर दिया कि आपको जो कुछ भी लिखना है वो इसी एरिया में लिखना है, तो वो उतने ही एरिया में उस चीज को लिख देगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अभी मैं आपको और आगे चीजें बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा या करता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यूज करना है, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं हम। और पैराग्राफ लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि आप फॉर्मूला यूज करते हैं रैंड का, इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। हाँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जो ही आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ये मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद नया पेज लेकर के यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। वाओ, अब पेस्ट करने पे ये चीज जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है। अभी आप देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ये, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया।
अभी देखिए कि इसका क्या यूज है और ये किस तरीके से आपके काम आने वाला है। यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे ये एक रेड कलर का बटन बना हुआ आ रहा है। ये रेड कलर का बटन आपको दिखा क्या रहा है? ये बटन आपको ये दिखा रहा है कि ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है ना, इस पैराग्राफ में मैटर बहुत ज्यादा है, और इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप ड्रैग करेंगे तो एक दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ड्रैग करिए तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ अलग अलग बनता चला जा रहा है। जिस तरीके से आपने अलग एक ही पैराग्राफ लिया, लेकिन उन सबको उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग लेके दे दिया। अब देखिए, जब जैसा कि मैंने ये देखा कि सारे पैराग्राफ मेरे आ चुके हैं, तो यहां से अब आप देखेंगे कि रेड कलर की जो बिंदी थी ना, वो हट चुकी है ना, यानी कि आपका पैराग्राफ पूरा यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको पकड़ के और छोटा कर देते हैं, ये देखिए, तो फिर से रेड कलर आ जाएगा, और ड्रैग करके नीचे कर देंगे तो वो हट जाएगा। अगर यहाँ पे रेड कलर की बिंदी आपको शो करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके इसके अंदर और भी मैटर्स हैं, और उन मैटर्स को लेना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिलीट करते चलिए, ये मैंने अलग अलग डिलीट करके यहाँ से हटा दिया। ये देखिए, अब इस पर क्लिक करेंगे, अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको शो करता है। यहाँ पे देखिए, इसको छोटा कर देंगे, ये देखिए छोटा कर देंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, अगर इसको बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ का यूज आप कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी चीज अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे पैराग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ को अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी डिवाइडेशन करनी है तो आप क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ से क्लिक करके इसको छोटा कर देते हैं तो देखिए ये छोटा हो जाएगा। ड्रैग करते, जितना ड्रैग करते जाओगे उतना ये आता चला जाएगा। और अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो जहाँ पे भी डिवाइड करना है यहाँ क्लिक करके, और यहाँ से अगर आप ये ड्रैग कर देंगे तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में से टेक्स्ट को अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग डिवाइड उसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ये आ गया कि नहीं आ गया? ये बिल्कुल आ चुका है। और पैराग्राफ जो मैटर था, अब वो सारा मैटर यहाँ पे अलग हो चुका है। इस तरीके से ये सारे के सारे मैटर अलग हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। इसको पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो देखिए ये आ गया ना, नीचे की तरफ करेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा। जितना ड्रैग करेंगे उतना ये चीज आता चला जाएगा। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये अलग अलग डिलीट होता चला जाएगा। देखिए अलग अलग डिलीट होता चला गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ कैसे सेट करते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ऊपर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ टेक्स्ट लिख करके यहाँ लिख दीजिए। जैसे चैप्टर 1 लिख दिया आपने, कर दिया ओके। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक ही में है, ये एक में है। और अगर आपको इसको चेंज करना है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इतना, ये चैप्टर 1 अलग करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब ये उठ के कहीं पे भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ब्रेक भी कर सकते हैं। जहां चाहिए वहां पे इसको नीचे कर लेते हैं, इसको उठा करके यहाँ पे मैंने हालांकि चैप्टर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं, या जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी साइज चाहिए वो साइज आप ले सकते हैं। देखिए ओवरलैप हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा, पूरा ये चीज एक जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे चाहिए, जहां से चाहिए टेक्स्ट को आप ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट को ले सकते हैं और कोई भी नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अलग से लिखना है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं चैप्टर
1 करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसा चाहिए आप इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका साइज लार्ज कर सकते हैं, या जहाँ पे भी जो भी चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसको पकड़ के उठा करके आप कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, आप जैसा चाहें वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट टूल का और ये मूव टूल का यूज समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका यूज हम करते हैं, और पैराग्राफ को किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी जगह से कोई भी पैराग्राफ अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप ये चीज है, इसमें आपने कोई चेंजेस किया, अगर आप अंडू करते हैं तो अंडू के लिए देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड ऑप्शन है, जैसे कि आप यूज करते आए हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी चीज डिलीट कर देता हूँ, अंडू कर दीजिए, अंडू कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। लेकिन पेज मेकर में एक बहुत ही डिमेरिट्स दी हुई है दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, नहीं किया, कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाले ने तो ऐसा ही इसको बनाया है। जैसे कि हम पीछे देखते आए हैं कि अंडू जो है हम मल्टीपल अंडू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडू जो है वो सिर्फ सिंगल स्टेप काम करता है, एक बार काम करता है। यहाँ देखिए, अभी आपने अंडू किया, रीडू आ गया, देख रहे हैं, रीडू आ गया। अब करेंगे, अब अंडू आ जाएगा। यानी कि ये सिंगल फेज में काम करता है, सिंगल स्टेप में काम करता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपको मल्टीपल अगर अंडू करना है तो आप पहले ही समझ लें कि आपका सिर्फ सिंगल स्टेप अंडू काम करेगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे अंडू करना होगा तो मैं अंडू तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कैसे काम कर सकता हूं। तो पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव किया, किसी भी तरीके से हमने चैप्टर 1 के नाम से ही इसको सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद देखिए, अभी अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी, अभी आपने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे आपने कोई बॉक्स ड्रैग कर लिया, बॉक्स में यहाँ पे आप कलर ले सकते हैं। यहाँ से ये कलर पैलेट है, कोई भी कलर ले लेंगे। और कलर लेने के बाद आपने मल्टीपल ले लिया, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से आपने ले लिया, और कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप ये बना सकते हो। अब मुझे अंडू करना है, तो अंडू में तो देखिए सिर्फ एक स्टेप, अंडू गायब, सिंगल स्टेप काम करता है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल स्पेस यूज करना होगा तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइल के अंदर एक रिवर्ट ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, फाइल के अंदर क्या ऑप्शन है? रिवर्ट ऑप्शन है। अगर आप रिवर्ट यूज करते हैं तो रिवर्ट का काम क्या होता है कि ये आपको लास्ट सेव पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक किया, ओके किया, देखिए जो भी आपने काम किया था वो सारे के सारे उसने हटा दिए हैं। तो रिवर्ट का काम यही होता है कि लास्ट सेव पे वो आपको पहुंचा देता है जहां पे आपने इसको लास्ट सेव किया होगा। तो ये होता है रिवर्ट का काम। तो अंडू तो सिंगल स्टेप काम करेगा, लेकिन अगर आपको मल्टीपल काम करना है तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीजें हैं। अभी आप देखिए कि जैसे ये आपका कंट्रोल पैलेट है, ये कंट्रोल पैलेट अगर आपको मूव करना है तो ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसको पकड़ के आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप लीजिए और जहां मर्जी वहां पे आप यहाँ पे इसको उठा के रख सकते हो। यहाँ पे चाहिए, यहाँ उठा करके आप रख सकते हो। आ जाओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रख सकते हो। कहीं पे भी आप इसको जहाँ चाहिए वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको पकड़ के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ मर्जी वहाँ पे हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जहाँ मर्जी वहाँ आप इसको रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका ये कलर पैलेट या ये सब नहीं आता है, हट जाता है, जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हाइड कलर कर देंगे तो हाइड हो जाता है, शो कर देंगे तो शो कलर पे क्लिक करेंगे शो हो जाएगा। अगर कंट्रोल पैलेट है वो हाइड हो गया तो उसको कहाँ से लाएंगे? विंडो में शो कंट्रोल पैलेट है, यहाँ से ले सकते हैं। कलर्स पे क्लिक कीजिए, शो कलर्स कर देंगे, शो टूल्स कर देंगे। यानी कि जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके लिए आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी चीज़ आपको शो हाइड करनी होती है तो आप हाइड और शो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं
आगे की तरफ। दोस्तों अब हम चलते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक विजिटिंग कार्ड, अगर आप पेज मेकर में विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो विजिटिंग कार्ड करने के लिए, लेने के लिए आपको एक नया पेज लेना होगा। मैंने नया पेज ले लिया है, ये नया पेज आ गया। नया पेज लेने के बाद राइट क्लिक कीजिए और एक्चुअल साइज पे चले जाइए, और एक्चुअल साइज में जहाँ पे भी जैसा भी आपको पेज लेना है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको क्या करना होगा कि एक एरिया डिफाइन करना होता है। दोस्तों क्या करना होता है, एरिया डिफाइन करना होता है कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए एक आप यहाँ पे ये जो आपको रेक्टेंगल टूल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल टूल्स का यूज करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे जाइए, यहाँ से एक बॉक्स आप डिजाइन कर लीजिए। ये बॉक्स ले लिया आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि आपका जो विजिटिंग कार्ड होता है, उस विजिटिंग कार्ड का डायमेंशन क्या होता है, साइज क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और उस बॉक्स का ये साइज लेने के लिए, ये क्या करने के लिए, इस बॉक्स का साइज लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये डायमेंशन यहाँ आ चुका है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये देख रहे हैं आप अलग अलग डायमेंशन आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। तो अब इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ये चीज आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से किस डायमेंशंस में रह करके आपको लेना है, क्योंकि आपको पता है कि डायमेंशन पे ही सारा गेम होता है। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये डायमेंशन दिया हुआ है। इस बॉक्स का जो करंट डायमेंशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप इसका डायमेंशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से डायमेंशन सेट करेंगे, और वो डायमेंशन आप सेट करेंगे यहाँ से। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ही आपको ये डायमेंशन सेट करना है। कम ज़्यादा आप जैसा चाहे कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये अलग अलग डायमेंशंस दे रहा है। और मूव करने के लिए या जूम करने के लिए आपको पता है विंडोज़ के साथ हम प्लस बटन का यूज़ करते हैं जूम इन, और माइनस का यूज़ करते हैं जूम आउट। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 3.6 इंच, और यहाँ पे होती है दोस्तों 2.1 इंच। ये जो है ये 2.1 इंच करके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डायमेंशन सेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये जो अभी इस बॉक्स के डायमेंशन का आ रहा है, अगर आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते के साथ ही ये टेक्स्ट का सारा फॉर्मेट आ जाता है। और जो ही आप यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बॉक्स का सिलेक्शन, बॉक्स का डायमेंशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो इस बॉक्स का जो डायमेंशन आपको लेना है वो किस हिसाब से लेना है, कैसे लेना है, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आप बॉक्स लेते हैं, ये देखिए कलर्स में एक मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, और कलर शो हाइड हो जाए तो मैंने बता दिया कि कलर आप कैसे लेते हैं। यहाँ से अगर हाइड हो जाता है तो आपको पता है कि आप यहाँ से कंट्रोल जे करके भी ले सकते हैं। कंट्रोल जे जो है इसका शॉर्ट कीज होता है। क्या होता है, इसका शॉर्ट कीज होता है कलर्स को हाइड और अनहाइड करने के लिए। अगर इसमें आप कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, जैसा कलर चाहेंगे वो कलर यहाँ पे फिल हो जाता है। और अगर कलर लेने के बाद अगर आपको इस कलर में किसी तरीके की कोई चेंजेस करनी होती है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिंट है। क्या है, यहाँ पे टिंट है, देख रहे हैं आप। इस टिंट के मदद से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी, अभी देखिए 60% पे इसका कलर लाइट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 20% पे कम हो जाएगा, 5% पे देखिए कितना कम हो गया। तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। और ये जो इसका जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर आपका ये राउंडेड कॉर्नर, एलिमेंट के अंदर राउंडेड कॉर्नर है। इसका जैसा भी कॉर्नर आपको लेना होगा वो कॉर्नर कर देंगे तो आपके बॉक्स का कॉर्नर उसी तरीके से हो जाएगा। तो जैसा कॉर्नर चाहिए आपको वैसा कॉर्नर आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं, और जैसा कलर चाहिए वो कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए आपने यहाँ पे ये कलर ऐसा लिया है इसलिए क्योंकि टिंट आपने 15% कर रखा है, इस वजह से ये इतना कम आ रहा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, देखिए 100% कर देंगे तो ये इस तरीके से कलर आ जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप कलर में चेंजेस करेंगे, किस तरीके से कलर का चेंजेस होता है। इस तरीके से आप टिंट को कम करके इसका कलर जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। ये जो दोस्तों आउटलाइन है, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है, आउटलाइन। अब आउटलाइन में आप जैसा कलर चाहेंगे, देखिए वैसा कलर आ गया। देखिए जैसा कलर आप चाह रहे हैं वैसा कलर आपके पास आ जाता है। तो ये आउटलाइन का कलर है। अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो बॉक्स में क्या होता है, अंदर का कलर फिल होता है। जैसा चाहेंगे वैसा कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ये होता है बॉक्स और लाइन का कलर, जैसा चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए नन है, नन कर देंगे तो देखिए सारा लाइन हाइड हो गया, कलर हाइड हो गया। अब अगर आप कोई भी बॉक्स ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे कोई भी लाइन जो है अगर नन पे रह करके अगर आपने ड्रॉ किया तो कोई भी लाइन नन पे आता नहीं है। नन करके अगर आप ड्रैग करेंगे, सॉरी नन करके ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए ये नन करके आप ड्रैग करते हैं, नन नन होना चाहिए। नन करके अगर आप ओके कर देंगे तो नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो दोस्तों देखिए आपने यहाँ पे कलर तो समझ लिया होगा, इस तरीके से लाइनिंग किस तरीके से लेते हैं, ये चीज़ सारी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा आपको बहुत बेहतर ढंग से। अगर आपको इसमें एक नई चीज़ है कि अगर आपको नया कलर लेना है तो आप कैसे लेंगे, न्यू कलर्स आप कैसे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट सा बना आ रहा है ये है न्यू कलर्स के लिए। अगर आपको न्यू कलर लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास। अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर लेना चाहते हैं उसका नाम रखिए, यहाँ पे कलर दिख रहा है, आपको कोई सा भी कलर लेना है, कोई भी कलर आपको बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो आप इस तरीके से वो कलर सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी कलर आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा कलर ये आपके पास बन के आ जाएगा। करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ABC के नाम से यहाँ पे जो कलर आपने लिया था वो कलर यहाँ पे बन के आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि जैसा कलर आपको चाहिए होगा वैसा कलर आप यहाँ से खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे इसका जो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया यहाँ पे, और बॉक्स लेकर के यहाँ पे मैंने एक एरिया डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन करने के बाद अब आपको यहाँ पे डायमेंशन लेना है। तो डायमेंशन क्या था इसका डायमेंशन जो था वो था यहाँ पे, हाँ तो दोस्तों जो मैंने कहा था कि इसमें बैकग्राउंड लगाते हैं, तो अभी मैंने पिक्चर लिया था। अब मेरे पास कोई और पिक्चर नज़र आ नहीं रहा है तो यार मैं क्या करूं, मैं यही पिक्चर ले लेता हूं। अब आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे पता नहीं, लेकिन मैं यही ले लेता हूं। और मैं आपका यहाँ पे ओपन करके और यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया है। अब ये पिक्चर ऊपर आ गया है, इसको पीछे भेजने के लिए आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि एलिमेंट के अंदर यहाँ पे अरेंज है, अरेंज में सेंड टू बैक करिए। अब देखिए सेंड टू बैक करने पे वो पीछे चला गया और सामने जो कलर आया जो आपके विजिटिंग कार्ड का ओरिजिनल कलर है वो आ गया। तो अब मुझे उस पिक्चर को विजिटिंग कार्ड पे लाना है, तो आपको देखिए क्या करना है कि ये बॉक्स को सिलेक्ट करना है। बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से कलर को नन कर दीजिए। वाह, आपने कलर कर दिया नन, और मजे की बात क्या हुआ, देखिए वो पिक्चर आ गया। और अब आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा है आपको, अब वो समझ में आ ही नहीं रहा है। तो ये तो हो गया गलत। तो इस तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते। तो इस पिक्चर को हम करते हैं फिलहाल साइड। अब इसको, क्योंकि पेज मेकर में ये ऑप्शन नहीं है कि इस कलर, इसका जो ये कलर है इसको आप लाइट कर सको, ये ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। ये क्या है, मास्टर स्ट्रोक। इसको समझ लो, आप कहते हैं ना इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, तो बस वही चीज है, इसको समझिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए आप दोस्तों। अगर इंसर्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है तो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियोस को देखिए, एक्सेल की वीडियोस को देखिए, वहां मैंने फर्राटेदार बहुत बेहतरीन ढंग से इसको समझाया हुआ है। और अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो जाइए और वहां वो वीडियो देखिए। वेट किस चीज का कर रहे हैं यारो, जाइए तुरंत जाइए। और देखिए यहाँ पे मैं इसको वर्ड में ये काम करूंगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे गया, यहाँ पे ओपन किया मैंने, और यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है।
यहाँ पे आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में पिक्चर लीजिए और पिक्चर दिस डिवाइस पे जाइए और ये पिक्चर कहाँ था आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में आपकी पिक्चर्स कहाँ है। जहाँ पे भी ये पिक्चर है उस पिक्चर पे जाइए। कौन सा पिक्चर था? ये पिक्चर था। करिए, इंसर्ट करिए, ये पिक्चर आ गया दोस्तों। अब ये पिक्चर के बाद अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग दी हुई है, या फिर आप देखेंगे कि इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, देख रहे हैं आप, अलग अलग इफेक्ट्स दिया हुआ है कि आपको ये इफेक्ट्स कैसा चाहिए, कितने लाइट में चाहिए, नहीं चाहिए, ये आप ले सकते हैं। तो यार ये एक्चुअली ये थंबनेल्स है, तो थंबनेल्स का जो पिक्चर्स है उसका कलर इतना ज़्यादा हाई है कि मैं इसको कितना भी कम करूं तो भी ये कम होने वाला नहीं है। ये कम होने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देख रहे हैं, ये करेक्शन कर ही नहीं रहा है। ये कितना भी आप लाइट करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब हमें जाना चाहिए कहीं और। इस पिक्चर को क्लोज करना चाहिए। ये पिक्चर नहीं लेंगे क्योंकि ये पिक्चर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे गूगल लेता हूँ और गूगल पे जा कर के एक कोई बैकग्राउंड, हल्का सा बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे ले लिया मैंने, और कोई भी अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे कि किस टाइप का ले लें? चलिए यही ले लेते हैं। ये ले लें, ये लेके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। सेव एज इमेज कीजिए और डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे गया ये इमेज। और अब इस इमेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में ओपन करते हैं, दिस डिवाइस पे जा करके, और डेस्कटॉप पे चलिए क्योंकि ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ है दोस्तों। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये इमेज है, ये इमेज आपने इंसर्ट किया, ये आ गया। अब यहाँ पे करेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे करेक्शन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखेगा, ये देखिए कुछ ना कुछ तो दिखने वाला है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लाइट, बिल्कुल लाइट लेना है, बिल्कुल लाइट, जिससे कि वो, चलिए ये ले लेते हैं। अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे आप अगर इसको, जैसे मुझे ये ओके है करके कहीं और इफेक्ट्स दिखा रहा है, यहाँ पे ये इफेक्ट दिखा रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये भी आ रहा है। अगर आप इसको और चेंजेस करना चाहते हैं तो ये ले लेते हैं। अब करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लोज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना है, मैजिक। ये देखिए, ये आपका बैकग्राउंड बन के यहाँ पे आ गया है। लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा, तो इसको करेक्शन करना है। डबल क्लिक कीजिए, फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जा करके इसको छोटा करो यार, इसको छोटा करो आप, इस तरीके से छोटा करो। छोटा करके आप ओके करिए। ओके करने पे अब देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, छोटा हो गया। अब आप इसको सेट करिए, अपने अकॉर्डिंग सेट करिए जितना आपको सेट करना है। ये लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये बिल्कुल डायमेंशन में नहीं आ रहा है। अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो इसको इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेट कर लीजिए इसका, डबल क्लिक करके जो डायमेंशंस होते हैं, आप डायमेंशंस वगैरह सेट कर सकते हैं बिल्कुल। ये करने के बाद अब देखते हैं, अब थोड़ा सा ठीक है, क्लोज करते हैं। अब ये थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, जहाँ पे चाहिए, जितना चाहिए, यहाँ पे आप इस तरीके से एडजस्ट किया आपने। एडजस्ट करने के बाद सेम वही चीज़, एलिमेंट में जाइए और यहाँ पे अरेंज में जाइए, सेंड टू बैक कीजिए। अब देखिए, सेंड टू बैक करने के बाद ये अभी कट रहा है, इसको आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, जितना चाहिए आप उसको सेट करिए। यहाँ से इसको बहुत नीचे तक है, इसको पकड़ के आप, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, ये लीजिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये सेट हुआ। अब इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं, बिल्कुल पेज पे कॉर्नर पे, इस तरीके से सेट कर लीजिए आप। यहाँ से आपने इसको सेट कर लिया बिल्कुल।
अब इसको अगर नीचे से सेट करना है तो नीचे चलिए, ये बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, इसको ऊपर की तरफ लीजिए, देखिए कि ये सेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेट हुआ सा लग रहा है। और नीचे लीजिए और नीचे लीजिए, ओह मूव हो रहे हैं। यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये ज़्यादा खिंच जा रहा है मेरे से, ठीक है ना। ये गलतियाँ होती हैं इसे बनाते टाइम, इस तरीके से अगर आपको इफेक्ट डालना है तो ये गलतियाँ होती हैं, बट आपको इससे कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से आप जितना काम करेंगे उतना आपको बेहतर होगा। ये प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना सेट होगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है दोस्तों। क्या होती है? ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं ये, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये कहा भी गया है। अब यहाँ पे इसको सेट कीजिए जैसा आप सेट करना चाहें। एक बार सेट हो गया, ये सेट होने के बाद अब आपको यहाँ पे कलर पे नन कर देना है। ये बॉक्स को, इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है और नन कर दीजिए। वाव, ये देखिए अब आपको आपका ये, अब इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए। दैट्स इट, खत्म कहानी। अब आप इसको आपको सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है, ये पूरा सेलेक्ट करिए और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए, या फिर एलिमेंट में जा करके ग्रुप हो चुका है। अभी देखिए, अभी आप इसको, ये टेक्स्ट फिर नहीं ग्रुप हुआ, इसको सेलेक्ट करना है आपको। ये जो है इसको पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट करके और ग्रुप कर देना है। अब देखिए ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट जो बन गया है, आपका परफेक्ट बन गया है। आपका ये क्या बन गया है? ये आपका विजिटिंग कार्ड। तो इस तरीके से दोस्तों आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, देख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बनाया। आप इस पे मेहनत करिए, काम करिए और नया नया डिजाइन, नए नए क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड आप डिजाइन करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये इसमें क्या चीज सीखा, कैसा सीखा, आपको कैसा लगा, कुछ नई चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से आप इस चीज को जरूर मेरे को कमेंट करके बताएं। और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, जैसे अभी मैंने आपको आई कार्ड बताया कि आई कार्ड किस तरीके से आप बनाते हैं। आई कार्ड आपने बनाया है, विजिटिंग कार्ड आपने बना लिया जिस तरीके से, अगर उसी तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से अब जो है, अब आप क्या कहते हैं, किसी तरीके का कोई भी कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कार्ड किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आई कार्ड वगैरह होता है, उस आई कार्ड के लिए जैसे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ, इस तरीके से अगर आपको कुछ बनाना है तो देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम चलते हैं ऑल्ट बटन दबा करके, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं और पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने पेज ले लिया। और बिल्कुल इसी तरीके से अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। बिल्कुल मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, और दोस्तों ये जो रेक्टेंगल का साइज है, अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसका साइज क्या होता है। इसका साइज होता है 3.6 इसकी विड्थ होती है, एंड 2.1 जो है वो इसकी हाइट होती है। करके एंटर कीजिए, ये ले लिया। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पे बॉक्सेस हैं। हाँ, बॉक्सेस कैसे बनता है देखिए दोस्तों, बॉक्सेस कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे आप रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल से यहाँ पे आप कोई भी बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ड्रॉ कर लिया, और आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर आप कोई कलर करना चाहते हैं, आप कलर कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल पे लेकर के आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक दूसरा बॉक्स अगर आपको लेना है तो फिर से आप लीजिए, यहाँ से आप कोई दूसरा बॉक्स भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आईडी कार्ड कर सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और बॉक्स लेकर के इसके अंदर और कोई मैटर है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे ये वाला जो बॉक्स है ये नीचे लेना है तो आपने इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप इसको नीचे ले लीजिए। नीचे ले लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए जैसा एडजस्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको बॉक्स बनाना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स है। अगर इस बॉक्स के अंदर आपको कोई, जैसे यहाँ पे मैंने फोटोज लगा रखी है, अगर आपको ये फोटो इसमें लगाना है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये बॉक्स को हम डिलीट करते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास आता है, ये देखिए ध्यान से, ये है फ्रेम रेक्टेंगल टूल। ये फ्रेम रेक्टेंगल टूल का क्या यूज होता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रेम रेक्टेंगल टूल आपने यहाँ पे ले करके ये बॉक्स एक ड्रॉ कर लिया, और अब आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ये फोटो एडजस्ट हो जाए।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोटो प्लेस करने का शॉर्ट कीज है कंट्रोल डी। आपने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद अब जैसे डेस्कटॉप पे मैंने अभी एक फोटो डाउनलोड करी थी, अभी मैं दिखाता हूँ कि ये फोटो, ये फोटो है करके आप ओके कर देंगे। ये देखिए ये फोटो इसमें आ गया, लेकिन ये फोटो तो बहुत बड़ा है, ये फोटो आपके इस रेक्टेंगल के अंदर तो सेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जाएंगे यूटिलिटी एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर फ्रेम, देखिए फ्रेम है, यहां पे आप देखेंगे तो फ्रेम ऑप्शन है, आप इस फ्रेम ऑप्शन में जाइए और फ्रेम ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम, दूसरा है साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट। इसका मतलब है कि ये जितना भी फोटो होगा उस फोटो के अकॉर्डिंग जो है वो आपके इस बॉक्स का साइज सेट करेगा, लेकिन मुझे बॉक्स तो इतना ही चाहिए, तो मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन है स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे बॉक्स का साइज ज्यादा लार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स क्लिक करिए और बॉक्स को आप यहाँ से छोटा कर दीजिए। ये देखिए बॉक्स बिल्कुल फिट हो गया है, देखे ना, हो गया ना फिट। तो इस तरीके से आप कोई भी फोटो जैसे कि स्कूल का, ऑफिस का आई कार्ड बना रहे हैं तो उसमें आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है दोस्तों कि हमने सिंपल यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, ये क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बना लिया, मैं बाहर करके दिखाता हूँ, ये बॉक्स आपने कर लिया और इस बॉक्स के अंदर मेरे को फोटोज लेनी है, पिक्स इंसर्ट करनी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए ये फ्रेम रेक्टेंगल टूल होता है। लेकिन अगर मुझे इसी में करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरा बॉक्स ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज टू फ्रेम ऑप्शन है, जो ही आप यहाँ पे चेंज टू फ्रेम ऑप्शन पे जा करके और क्लिक करते हैं तो ये जो रेक्टेंगल है वो आपका फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, देखिए फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद अगर आपको इसमें पिक्चर्स लेनी है तो वही चीज कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी करने के बाद जो भी फोटो आपको इसके अंदर लेना है उस फोटो पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ये फोटो आ गया। फोटो आने के बाद फिर से आप जाएंगे एलिमेंट में, फ्रेम में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम करके ओके कर देंगे, ये फिट हो गया। अगर आपको फोटो ये फ्रेम को एडजस्ट करना है तो इस पर क्लिक करके इसको आप रिसाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर फोटो क्लिप हो चुका है। अब आप कहते हैं कि नहीं यार ये फोटो डिलीट करनी है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बॉक्स को क्लिक करिए, एलिमेंट में जाइए, आप यहाँ पे अरेंज फ्रेम में जाइए और फ्रेम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट कंटेंट। अगर आप डिलीट कंटेंट कर देंगे तो इसमें जो भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया, हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों ये जो बॉक्स है अभी भी फ्रेम में है, मेरे को बॉक्स चाहिए, अब मेरे को ये फ्रेम नहीं चाहिए, ये भी हम करते हैं ना, देखिए कैसे करेंगे। आप चलिए एलिमेंट में, फ्रेम में चलिए और यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे ऑप्शन आ गया आपके पास चेंज टू ग्राफिक। जो ही आप चेंज टू ग्राफिक पे क्लिक करेंगे कि ये बॉक्स दोबारा से रेक्टेंगल में आपका कन्वर्ट हो गया। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप आई कार्ड बनाएंगे, किसी तरीके से कोई कार्ड आप डिजाइन करेंगे, तो ये पूरी तरीके से अब आपको समझ में आ गया हो। और अगर दोस्तों ये समझ में आया है, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा मैंने आपको बताया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशंस होंगी वो सबसे पहले आपके पास आए। और इसके लिए आपको करना होगा बेल आइकन पे क्लिक, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे और जो भी मेरा नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे कि आप वो नई वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे जैसे कि यहाँ पे एक पे स्लिप है, यहाँ पे फीस की, ये मेरे इंस्टीट्यूट की फीस स्लिप है जो मैंने डिजाइन की है। और अगर इस तरीके से आपको कोई भी पे स्लिप आपको ड्रॉ करनी होगी तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने के लिए आपको देखना होगा कि ये इसके जो कंटेंट्स हैं इन कंटेंट्स को आपको यूज करना है। अब ये देखिए ये मैं कैसे बनाऊंगा, ये बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया पेज इंसर्ट कर लिया। कर लीजिए आप, जैसा कि मैंने पेज इंसर्ट करने के लिए कहा आपको, यहाँ पे पेज इंसर्ट कीजिए, ये देखिए पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये जो भी साइज है, साइज आपको पता होना चाहिए, जो भी साइज में आपको लेना है वो साइज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये ले लिया आपने।
लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाइए और यहाँ पे आप ये एरिया डिफाइन कर दीजिए जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। अब यहाँ पे एरिया डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप अपने इसका साइज सेट कर लीजिए, आप अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए कि आपको ये चीज़ कहाँ चाहिए होगा। जहाँ चाहिए होगा वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट कर लिया फिलहाल, टेक्स्ट टूल पे गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा साइज हो रहा है, आप इसको कम कर लीजिए, 24 कर लीजिए, आप इसको बोल्ड कर लीजिए जिससे कि ये बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखे। अब इसके नीचे एड्रेस वगैरह लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह है। उस एड्रेस को टाइप करने के लिए अब आपको यहाँ पे एक फिर से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आप फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये बॉक्स आपको सिर्फ ड्रॉ करते टाइम दिखता है, जब ही आप क्लिक छोड़ देंगे तो ये बॉक्स नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस डालता हूँ I-499। अब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो है वो टाइप कर देता हूँ, बदरपुर न्यू दिल्ली 110044, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे आप और कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए जैसे ईमेल लिखना चाहते हैं, ईमेल डाल दीजिए। तो ईमेल मैंने डाला था ict.delhi@hotmail.com और इसी के आगे आपको वेबसाइट डालना है। तो यहाँ पे वेबसाइट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट आपने डाल दिया, वेबसाइट है www.ictcomputers.in, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है, डजंट मैटर, आप यहाँ से साइज बढ़ाइए बिल्कुल। यहाँ से आप इसको 14 कर लीजिए, साइज बढ़ जाएगा। आप इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लीजिए। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पे चलिए, यहाँ से ऊपर कर लीजिए। इसको एक्चुअल साइज में ले लीजिए। देखिए एक्चुअल साइज में आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला है। ये आपने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर लिखना है। तो मैंने फिर यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, या आप ऐसा करिए इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए पूरा। और यहाँ पे फिर से अलाइनमेंट में जाना है आपको, और अलाइनमेंट में जाकर के लेफ्ट अलाइनमेंट करना है और यहाँ लिख देना है जैसे कि स्लिप का नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर डाल दिया आपने, और जो भी आपको नंबर डालना है वो नंबर मैंने दिस दैट ऐसे ही डाल दिया। टैब बटन दबाइए, यहाँ लिख दीजिए आप बिल्कुल सेंटर में एडमिशन नंबर डाल दिया आपने। और एडमिशन नंबर के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा के अंडरस्कोर का जो की होगा वो आपको दबाना होगा, जो कि बैक स्पेस से तीसरा बटन है। बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में प्लस इक्वल का है, उसके बगल में जो बटन है वो अंडरस्कोर का होता है। फिर आप टैब लगाइए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए। आपको जो डेट लेना है डेट लिख दीजिए, डेट कॉलन कर दीजिए, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने कर लिया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना है आपको सिंपल सी चीज़ क्या लिखनी है आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखनी होती है रिसिप्ट। अब इसको मैं बिल्कुल लेफ्ट में लेके चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जिसमें कि आप नाम लिखते हैं। अब यहाँ से आपको लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए आप वही स्पेस लगा के और यहाँ पे बटन आप प्रेस करेंगे। अब ये देखिए ये लाइन इसके आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है इसके आगे ये लाइन क्यों नहीं जा रहा है, ये देखिए दोस्तों। फिर आपको याद आया होगा जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये देख रहे हैं ये लाइन यहीं तक है। तो इसको पकड़ के आप यहाँ तक आप लीजिए। अब देखिए यहाँ तक ये लाइन आएगा, ठीक है ना। ये लाइन अब यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप अंडरस्कोर प्रेस करिए। देखिए ये लाइन अब पूरा आ गया ना। अब यहाँ एंटर प्रेस कीजिए, एक एंटर और कीजिए और एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। देखिए बहुत आसान है, अगर आप ट्राई करेंगे बनाएंगे तो बिल्कुल ये बनेगा। अब लिखिए द सम ऑफ रुपीज डालिए, स्पेस लगाइए और फिर से यहाँ से आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लिक करिए और एक एंटर और प्रेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आएगा बाय
कैश, आप पैसे कैसे ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, आप कैश लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, कैश लीजिए या चेक से लेते हैं, आपने चेक डाल दिया या फिर आपने ऑनलाइन कर दिया, जो भी लेना है वो लीजिए और यहाँ से, और ये बटन आप प्रेस करिए, देखिए ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन बाय, जैसे हम लिखते हैं बाय क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ लिखा आपने और यहाँ से ये फिर ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है रुपीज़, अब RS लिखते हैं और यहाँ पे भी लाइन चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लाइन लेने के लिए आपके पास ये सिंपल सा एक ये लाइन है, यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लाइनिंग में ये जो आप देखते हैं स्ट्रोक में देखिए अलग अलग तरह का लाइन है, आपको जैसा लाइन चाहिए वो लाइन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो लाइन आपके पास आ जाएगा। सपोज मुझे ये लाइन चाहिए, ये लाइन आ गया, देखा आपने। अब यहाँ पे जो ये रुपीज़ है इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसका साइज लार्ज कर सकते हैं। यहाँ देखिए 36 कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। अच्छा थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, 30 कर दीजिए, लाइन आ गया। अब ये लाइन जो है वो कहाँ चला गया पता नहीं मुझे। अब लाइन फिर से ले, कोई दिक्कत नहीं, लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वो हाइड हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने लिया और यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रोक में जाकर के जो भी लाइन आपको चाहिए वो लाइन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। देखिए आ गया ना। अब ये अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन आ गया है तो देखिए इसको डिलीट मारिए, ये देखिए आ गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑथराइजेशन सिग्नेचर जो होता है वो, उसके लिए आप टैब प्रेस करिए, सिंपली यहाँ पे टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पे साइज़ बहुत ज़्यादा ले रहा है, साइज़ छोटा कर देते हैं, 24 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं AUTHORISED ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। यहाँ पे साइज़ ज़्यादा हो रहा है, आप साइज़ को छोटा कीजिए, 24 से भी छोटा कीजिए, आप यहाँ 18 कर दीजिए, देखिए आ गया। अब यहाँ से इसको उठा करके आप और ज़्यादा सेट कर सकते हैं, इधर की तरफ इस तरीके से ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले आप यहाँ से इसका जो साइज़ है ये 12 साइज़ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 18 कर लेते हैं। अब 18 करने पे ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप इसको डिलीट करिए, आ जाएगा। ये आप डिलीट करिए, देखिए एडमिशन नंबर आ गया है यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ही नंबर आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा क्लिक करके इसको डिलीट कर लेते हैं, ये क्लिक कर लिया और यहाँ से जो स्पेस चला गया था उस स्पेस को आप पूरा फिर से ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से एडजस्ट हो गया और यहाँ पे जो ये रिसिप्ट था ये आ गया। अब इसका भी अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लीजिए, 14 कर लीजिए, इसको इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए। अब इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये इधर आ गया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया ना। इस तरीके से आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ डिलीट कीजिए, देखिए ये आ जाएगा, बिल्कुल सेट बैठेगा, ये बिल्कुल सेट बैठेगा, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आप जहाँ भी कोई भी लाइन अगर आपका ख़राब हो गया हो तो आप इस तरीके से लाइन को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये आ गया है, इस तरीके से आप ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। अगर कोई चीज़ परफेक्ट ना बैठा हो तो आप उसको सेट कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको इस तरीके से आप हाइड कर देते हैं तो देखिए हाइड हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन को पकड़िए और यहाँ डाल दीजिए, ये आ गया। ये ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको बोल्ड कीजिए और इटैलिक कर दीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन सा ये आपका ये बन चुका है। अब इस तरीके से अगर आप बनाते हैं किसी भी चीज़ को तो देखिए कितना परफेक्टली ये आपका बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी फीस स्लिप वगैरह बना सकते हैं, फीस स्लिप ट्राई कर सकते हैं और जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों आपको ट्राई जरूर करना है, इसको बनाएंगे, अलग अलग
तरह की चीज़ें आती हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, यहाँ पे आपसे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप पूछिए मेरे से, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। तो ये था सर फीस स्लिप किस तरीके से बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉर्म। इस तरीके से जो एडमिशन फॉर्म्स वगैरह किसी चीज़ का फॉर्म आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं फिर से एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग पेज ले रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। मैंने फिर से एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आपको पता है कि राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्चुअल साइज में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि आपने ये फॉर्म देखा था कि इस तरीके से ये फॉर्म बना हुआ है, तो ये फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है दोस्तों। अब जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ले लिया, चलिए छोटा सा ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ ICT कंप्यूटर्स, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइज लार्ज कर लीजिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। इसको पकड़ के आप यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये देखिए सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा ये आपका, ये है सेंटर। इस तरीके से आप ये सेंटर में ही है, आप लीजिए इसको। अगर इसको ऊपर नीचे करना है यहाँ से आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मुझे लिखना है नाम, तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम, है ना। तो इसको मैं लेफ्ट लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से लेफ्ट लिया और यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम लिख दिया मैंने, स्पेस लगा के कॉलन लगाया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉक्स, ये रेक्टेंगल बनाइए, ये देखिए कितना आसान है। ये रेक्टेंगल इस तरीके से ही एक छोटा सा बॉक्स जिस साइज में भी आपको चाहिए वो साइज बना लीजिए। इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी आप एडिट में जाकर के यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पेस्ट पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट नहीं करना, पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल पे जाइए, जो ही आप पेस्ट मल्टीपल पे जाएंगे तो अब यहाँ पे बता रहा है कि ये कितने चाहिए। अब मेरे को हॉरिजेंटली चाहिए तो वर्टिकली मैंने ऑलरेडी इसको ऑफ किया हुआ है, 0 कर दिया है। अब मेरे को ये कितने बॉक्सेस चाहिए, मेरे को 10 बॉक्सेस चाहिए, मैंने 10 बॉक्स कर लिया। कितने स्पेस पे चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 0.352 दिख रहा है आपको, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप इसको 352 कर दीजिए और करने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ ओके कीजिए। वाव, ये देखिए ये यहाँ पे बन करके आ गया। अब मैं अंडू करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। और जो मैंने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया एंड देन अगेन पेस्ट स्पेशल में पेस्ट मल्टीपल पे गया। ये जो 10 है ना, उस 10 को मैं 16 कर देता हूँ। अब 16 करने पे देखिए पूरा बिल्कुल परफेक्ट बन के आ गया ना। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है ना यारो, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल G से ग्रुप कीजिए। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको पेस्ट करना है, अब इसको कॉपी करके ये जो बॉक्स बना है इसको, अब यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ ले लिया। स्टूडेंट नेम के नीचे मैंने यहाँ लिख दिया फादर नेम, यहाँ लिख दीजिए आप फादर नेम। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप फादर नेम लिख देंगे। फादर नेम लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे बॉक्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से इस टूल से इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, अच्छा इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप करना होता है, तो आप यहाँ पे एलिमेंट में जा करके, अच्छा ये ग्रुप ऑलरेडी है तो ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ कीजिए पेस्ट और यहाँ पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये आ गया और यह यहाँ से इसको सेट कीजिए। ये देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे फादर नेम के बाद अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एड्रेस लिखा था, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे फिर इसको कॉपी कीजिए और फिर पेस्ट कीजिए और यहाँ से देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया है तो वो सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आप एड्रेस लिख लीजिए, अब प्रेजेंट एड्रेस लिख लीजिए, परमानेंट एड्रेस लिख लीजिए या एड्रेस लिख लीजिए, बात एक ही है। अब इसको सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और फिर क्लिक करके पेस्ट करना है। ये देखिए ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। फिर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कॉपी पेस्ट कीजिए, ये देखिए इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉक्स बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका
नेक्स्ट में क्या था, जेंडर। अगर आपको जेंडर लिखना है तो यहाँ पे फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ, इसको यहाँ पे उठा के लाता हूँ और यहाँ पे मैं जेंडर लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने जेंडर लिख दिया और जेंडर लिखने के बाद अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किसी एक बॉक्स को यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अनग्रुप कर दिया मैंने इसको, या एक बॉक्स को क्लिक कीजिए, ये एक पूरा ही अनग्रुप करना पड़ेगा इसको। एलिमेंट में जाइए, अनग्रुप कीजिए, अब एक बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे लेकर के इसको पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट करके इस बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। कर लिया आपने। एडजस्ट करने के बाद फिर से इसको कॉपी करना है और अब आपको पेस्ट मल्टीपल में जाके कितने बॉक्सेस चाहिए, अब आपको बॉक्स चाहिए जेंडर में मेल फीमेल में 6 बॉक्स और चाहिए, करके मैंने ओके कर दिया। वाओ, ये देखिए इस तरीके से बनता हुआ चला आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी तरीके का भी कोई भी फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है और ये बहुत आसान है, बहुत ईजिली वे में आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई लोगो डालना है तो मैंने बताया Ctrl+D कीजिए, Ctrl+D करके आपका लोगो कहाँ है वो लोगो लीजिए। दोस्तों मेरा लोगो तो यहाँ पे है और मुझे ये लोगो जल्दी से मिलता नहीं रहता है, आपको तो मिलेगा लेकिन मुझे मिलता नहीं रहता है, पता नहीं मेरे से क्या नाराज़गी है इसकी, ये लेकिन मिलता नहीं है। देख रहे हैं आप, मिल नहीं रहा है, जबकि मुझे पता है कि मेरा लोगो सामने ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं, ये बटन्स के अंदर है, देखा सामने है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये मेरा लोगो है, करके ओपन किया, अच्छा ये लोगो नहीं लेगा। देख रहे हैं ये किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके नीचे एक लोगो और है, ये वाला ले लेगा, करके ओके कीजिए, ये आ गया, यस कीजिए और यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगो भी अपने फॉर्म पे, एडमिशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, कोई पिक्चर है वो पिक्चर को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत समझ में आया होगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था, देखिए ये जितने भी टूल्स हैं, चाहे ये वाला टूल हो या ये टूल है, इन सबको आप अगर एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो टैब बटन कीजिए, टैब बटन से देखिए सारे टूल्स हाइड हो गए और दोबारा टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस पेज मेकर के ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चीज़ तो आपको मेरे लिए करना ही होगा, जिससे कि मैं नई नई चीज़ें बनाऊं और आपको दूं यारो, तो इतना काम तो मेरे लिए कर ही सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट आगे दोस्तों मैं अब आपको ये टूल्स थोड़ा बता देता हूँ। ये जो टूल्स है इसका यूज़ क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार ये सारे टूल्स बता देता हूँ कि इन टूल्स का क्या यूज़ हम करते हैं। तो जल्दी से एक नया पेज ले लेते हैं और नए पेज पे जा करके हम देखिए यहाँ पे ये जो मूव टूल है, पिक टूल है, पॉइंटर टूल जो भी है, इसका यूज़ मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है। टेक्स्ट टूल का यूज़ आपने देखा कि टेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सारा टेक्स्ट इसमें आता चला जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने एक ये रेक्टेंगल बना लिया, इस पर कोई कलर डाल दिया, अब इसको मुझे किसी एंगल पे रोटेट करना है तो इस पर क्लिक करिए, अब इसको पकड़िए और इसको देखिए आप जिस एंगल पे चाहेंगे, 360 एंगल पे आप चाहेंगे, ये 360 एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से और बड़े मज़े से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि क्रॉप टूल का यूज़ मैंने आपको बताया था कि कोई भी फोटोज़ को अगर क्रॉप करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई पिक्चर हम प्लेस कर लेते हैं और जैसे यही पिक्चर है और इस पिक्चर को मैंने यहाँ से प्लेस कर लिया और इसको अगर मुझे क्रॉप करना है तो यहाँ पे क्रॉप क्लिक किया और क्रॉप क्लिक करने के बाद मुझे जितना एरिया क्रॉप करना है उस एरिया को सिलेक्ट करके आप यहाँ से जितना आप करेंगे, देखिए ये क्रॉप हो गया, देखिए नीचे से इधर की तरफ करेंगे ये क्रॉप हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ क्रॉप करना है तो अपनी फोटोज़ को आप क्रॉप टूल से क्रॉप कर सकते हैं। लाइनिंग टूल है, ये लाइन हमेशा टेढ़ा मेढ़ा लाइन आएगा, टेढ़ा मेढ़ा समझते हो ना, टेढ़ा
ऐसा ही आएगा, देख रहे हैं। लेकिन ये है स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट है मेरी तरह कि ये हमेशा सीधा जाएगा, कभी टेढ़ा नहीं जाएगा। आप जैसा चाहें, जिधर चाहें आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल टूल मैंने आपको बता दिया है, ये फ्रेम रेक्टेंगल टूल बता दिया है मैंने कि इस फ्रेम रेक्टेंगल टूल के अंदर अगर आप चाहें तो कोई भी फोटो, कोई भी चीज आप प्लेस कर सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पे जाइए और एलिमेंट के अंदर फ्रेम में जाइए और फ्रेम ऑप्शन में जा करके स्केल टू फिट करके आप इसको फिट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सर्कल है, आप इससे आप सर्कल बना सकते हैं, इससे आप ओवल बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये फ्रेम है, फ्रेम में बिल्कुल वही चीज आप फ्रेम में बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फ्रेम में फोटो तो आपने ले लिया, लेकिन आप देखिए टेक्स्ट टूल लेंगे ना। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और टेक्स्ट टूल लेकर के मैंने इसके अंदर ये क्लिक किया और यहाँ मैंने कुछ लिख लिया, यहाँ मैंने कुछ लिख लिया। अब देखिए, अब अगर मैं इस सर्कल को मूव करता हूँ, यहाँ से ये सर्कल लिया और सर्कल को मूव कर दिया, वाह, आपने क्या देखा? आपने देखा सर्कल मूव हो गया और टेक्स्ट यहीं का यहीं रह गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कैसा करना है? मुझे चाहिए कि मेरे सर्कल में ही टेक्स्ट रहे। मैं सर्कल को मूव करूं तो टेक्स्ट भी मूव हो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये है ना फ्रेम सर्कल टूल। अब ये लीजिए, इसमें जाइए और इसमें आपको जो लिखना है ये लिख लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, अब आप इस बॉक्स को ड्रॉ करके देखिए, देखिए मेरी स्पीड कितनी फास्ट है, देख रहे हैं? बहुत फास्ट टाइपिंग करता हूं। ये देखिए, ये लीजिए, अब इस बॉक्स को ड्रॉ कीजिए। अब ये बॉक्स के साथ आपका टेक्स्ट भी मूव होता रहेगा। तो इस तरीके से आप सर्कल और फ्रेम सर्कल, रेक्टेंगल और फ्रेम रेक्टेंगल टूल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी देखिए, जैसे आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं या इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स आ गए कि आप जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसका कॉर्नर कैसा चाहिए यारो, ऐसा चाहिए, ऐसा करके ओके करो। अब अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखो उसका कॉर्नर ऐसा ही आ रहा है। उसी तरीके से ये टूल है, इसे हम कहते हैं पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में भी दोस्तों ऐसा ही है कि अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे पॉलीगन टूल आएगा, लेकिन अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉलीगन टूल का ये देखिए नंबर ऑफ साइड्स आ रहा है। यार मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देता हूँ 10 और यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से स्टार बनाता हूँ, करके ओके कीजिए। अब देखिए ये स्टार बन गया। अगर मेरे को कोई और स्टार लेना है, वाह, इसको और कर लेता हूँ इतना, इसको और कर लेता हूँ इतना। अब देखिए ओके करिए और ओके करने के बाद ये ड्रैग करिए। देखिए अलग अलग तरह के स्टार्स कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3 साइड्स रखिए, सिर्फ ओनली 3 साइड्स। ये लीजिए, यहाँ पे इसको बिल्कुल 0 लेते हैं, इस तरीके से 0 कर देते हैं और ओके करते हैं। और अब आप ड्रॉ करोगे, वाह, आ गया ना ट्रायंगल। अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, इसको 4 कीजिए, वाह, ये लीजिए, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेम का यूज भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हैंडी टूल हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं कि पेज को मूव करने के लिए कहीं पे भी आप पेज को मूव कर सकते हैं। ये जूम टूल होता है, पेज को जूम करना, इस तरीके से आप जूम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आपका पेज बिल्कुल अनफिट सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका जो पेज होगा वो परफेक्ट आपको नजर आ जाने वाला है। यहाँ पे जूम आउट कर लीजिए आप इसको। तो ये था दोस्तों पेज मेकर की कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया है, आपके साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जब तक आप पेज मेकर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पेज मेकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, देखते हुए प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हिम्मत बढ़ती है और नई नई चीजें बनाने की फिर मेरे अंदर भावना जगती है कि मैं आपके लिए नया नया चीज बनाऊं। तो ये था दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट 2, जिसमें कि मैंने आपको पेज मेकर के बारे में बताया है। इससे पहले मैंने कोरल के बारे में बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में हम चलेंगे वो हम फोटोशॉप की तरफ चलेंगे, और फोटोशॉप में भी आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और उस वीडियोस को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आइए।
तब तक के लिए, अब जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक